अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा रशीद है। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एट नेशनल मेडिकल सेंटर एंड आई एम वर्किंग इन टू दिस डोमेन फॉर द लास्ट 23 ईयर्स। आज मेल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेशन के हवाले से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन कि हम क्या अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि हम मेल नरिश्ड पेशेंट्स को किस तरह केटर कर रहे हैं या क्या परसेंटेजेस हैं जो हम अपनी क्लिनिक में फेस कर रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट malnutrition, it's it covers both the terms, undernutrition as well as overnutrition, and अब जो थर्ड इसमें एरिया ऐड हो गया दैट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो हम जो आउट पेशेंट्स में कंसल्टेंट डाइटिशियंस के पास जो केस रेफर्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर दे आर रिलेटेड टू ओवर न्यूट्रिशन, जिसमें हम ओबेसिटी रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की एसोसिएशन देख रहे हैं। A lot of dietitians are dealing with the polycystic ovarian syndrome cases, infertility, then diabetes, hypertension, cardiovascular complications. तो OPD में तो हम one side of the story हम cover कर रहे हैं, as well as if we talk about hospitalized malnutrition, so over there is a mixed kind of picture. उसमें hospitalized malnutrition में हमारे पास undernourished cases भी हैं, well nourished भी हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक अ डायग्नोसिस फॉर दोज पेशेंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन। देर आर पर्टिकुलर टूल्स जो हमें असेसमेंट टूल्स होते हैं। आउट पेशेंट्स में हमारे पैरामीटर्स हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशियो, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, BIAs, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस। और अगर हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स की बात करें तो हमारे पास NFPE जो कि न्यूट्रिशन फोकस फिज़िकल एग्ज़ाम है। हम क्लिनिकल अपीयरेंस, पेशेंट का वेट लॉस और जो हमारे टूल्स हैं कि जिसमें कि हॉस्पिटलाइज मेल न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट टूल है आपका NRS 2002। तो हम ये टूल्स असेस करके पेशेंट को स्क्रीन करते हैं। फिर हमारे पास वो टारगेटेड पॉपुलेशन आ जाती है हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और ड्यूरिंग द डिजीज़ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तीसरा है सवाल कि हम इसको फिर इंटरवेंशंस कैसे बनाएं। अब हमारे पास फिगर आउट हो गए लोग कि कौन से लोग मेल नरिश्ड हैं, कौन से रिस्क पे हैं, कौन से ओवर नरिश्ड हैं। तो इसमें फिर हम लोग अपनी इस तरह की न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के थ्रू एक पूरा एडाइम प्रोसेस होता है कि आप असेसमेंट न्यूट्रिशन डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इंटरवेंशन बनाएंगे। हम क्रिटिकल केयर में तो ये देखते हैं कि हमें न्यूट्रिशन प्रोविज़न एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे उतनी अर्ली रिकवरी होगी, उतना क्विक डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल होगा एंड वी आर एबल टू अचीव आवर टारगेट्स एंड गोल्स। इसके अलावा जो है हम अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है तो हम उसको एंट्रल न्यूट्रिशन के ऊपर लेके जाते हैं। जो लोग स्टेबल पेशेंट्स हैं उनको हम अगर विद डाइट थेरेपी, ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की सपोर्ट लेते हैं। एंड थर्ड स्टेप हमारा होता है कि इफ़ आर अनएबल टू कोप अप द न्यूट्रिशनल डिमांड्स विद द एंटेरल ट्यूब फीडिंग, तो हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर थर्ड पार्ट जाता है। सो दिस इज़ अ पैटर्न ऑन विच क्लिनिकल डाइटिशियंस दे वर्क। और यही हमारा आज के इस प्रोग्राम का फोरम का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम डिफरेंट क्लिनिकल डाइटिशियंस के ओपिनियंस लें और उनको कंपाइल करके एक अच्छा टेक होम मैसेज बनाएं। शुक्रिया।